हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन को। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पता होगा बेटा एक 3 क्वेश्चंस आपको बोला था खुद से ट्राई करना, और हो सकता है आप लोगों ने ट्राई भी किया हो। ठीक है, चेन रूल से सॉल्व करने थे तीनों क्वेश्चन। तो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया हो आपने तो अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चन ट्राई करो। पहले चेन रूल पढ़ लो एक बार, फटाफट से चेन रूल रिवाइज करो और फिर ट्राई करो तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से 3 के 3 क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा चेन रूल में ये खास है कि आपको जो dy बाई डी एक्स है ना, जैसे यहां y दिया है, y क्या दिया है बेटा, ln 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स पावर 5। तो यहां पे ये जो अंदर वाली टर्म है ना, इसको मैं u मान लेता हूं। लेट u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स पावर 5। और जैसे ही मैं इसको ये मान लेता हूं ना, तो मेरे पास जो फाइनली निकल के आता है ना यहां से, तो यहां पे y बरोबर क्या बचेगा, ln u। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाली पूरी वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरी टर्म है उसको मैंने u मान लिया। और ये चेन रूल में आपको u ऐसी टर्म को मानना होता है ताकि जो फाइनल में ऐसा फंक्शन बन जाए जिसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट पता हो। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी आसान है क्या? इसके बाद की कहानी आसान है क्या बेटा? देखो इसके बाद क्या करना है, देखो यहां से निकालता हूं मैं du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2x डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस 10 माइनस 5x4 एंड इधर dy अपॉन du लिखूं तो ये 1 अपॉन u हो जाएगा क्या बेटा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन u हो जाएगा क्या? अब मैं यहां से क्या करता हूं बेटा, मेरे को चाहिए क्या, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए dy अपॉन du इंटू du अपॉन डी एक्स कर लूं क्या? क्लियर है, dy अपॉन du का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। एक चेन बनाई मैंने, चेन किसके थ्रू बनाई, u के थ्रू, du के थ्रू। चेन रूल मतलब दोनों को लिंक कर रहा है dy बाई डी एक्स को। अब dy अपॉन du का वैल्यू तो यहां से 1 अपॉन u लिख दिया, इंटू du अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहां से लिख दूंगा तो 6x मल्टीप्लाई कर लूंगा 6x प्लस 10 माइनस 5x4। अब आंसर अभी ये नहीं है अपना, u का वैल्यू भी अगेन यहां से पुट कर लेता हूं मैं। तो dy अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स पावर 5 इंटू 6x प्लस 10 माइनस 5x4। देखा जाए तो ये 1 अपॉन u और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट करो फटाफट से। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी। चलो आगे बढ़े। अब मेरे को सोल्व करना है सेकंड वाला क्वेश्चन। ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहां सोल्व कर दूं क्या? सेकंड वाला क्वेश्चन यहां सोल्व कर देते हैं। तो देखो क्या होगा इसमें, फटाफट से देखना। मैं e पावर x को u मान लेता हूं। मैंने u क्या मान लिया यहाँ, u बरोबर e पावर x, और ये मानते ही y बरोबर सेक u हो जाएगा क्या, सेक u हो जाएगा क्या? जल्दी बोलो, क्लियर है यहां तक की कहानी सबको? सेक u हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन करूं मैं दोनों को, तो यहां से मेरे को मिलेगा du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, e पावर x एज इट इज, एंड यहां से मिलेगा dy अपॉन du। सेक u का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, सेक x 10x। ठीक है, एंड dy अपॉन du जो लिखूंगा ना, ये आ जाएगा सेक u 10u। ठीक है, तो सॉरी यहाँ dy अपॉन डी यू आएगा, dy अपॉन डी यू है ना, यहाँ पे u है तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, छोटा करता हूँ इसको, तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी यू का वैल्यू यहाँ से लिखा सेक u 10u इंटू ये e पावर x। अब u का वैल्यू भी पुट कर देता हूं वापस यहां से, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सेक e पावर x 10 e पावर x इंटू होल e पावर x। ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा आपका
सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया इस टाइप से, नोट कर लो जल्दी से। फिर थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट से, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूं। देखो देखो थर्ड वाला सॉल्यूशन अगले स्लाइड में लिखता हूं मैं। थर्ड वाले में जो दिया है ना y इक्वल टू क्या दिया है देखो 10x क्यूब 5x, 10x क्यूब प्लस 5x, ये है ना, देख लो जरा यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा ना तो देखो जरा यहां वापस से आपको u अज्यूम करना होगा। तो u किसको अज्यूम कर ले, u ऐसा कुछ लूं मैं कि बाकी जो फंक्शन बचेगा उसका डिफरेंशिएशन आसानी से आ जाए। तो x क्यूब प्लस 5x, तो यहां से जो है अपना y निकल के आ जाएगा 10u। ठीक है, क्लियर है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10u। तो यहां से du बाई dx कैलकुलेट करो फटाफट से। du बाई dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5, एंड इधर से dy अपॉन du क्या आ जाएगा sec स्क्वायर u, 10x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगेन मेरे पास dy बाई dx निकालने के लिए क्या करूं, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो dy अपॉन du यहाँ से क्या आ रहा है sec स्क्वायर u इंटू du अपॉन dx का वैल्यू यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5। तो सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ से, तो dy बाई dx आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर u की जगह यहाँ से पुट कर लिया x क्यूब प्लस 5x एंड होल मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जरा ये तीनों क्वेश्चन के आप लोग फटाफट से नोट करो और अपना आंसर वेरीफाई कराओ जरा कि आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही था या कुछ और था इससे अलग। ठीक है, फिर आगे की कहानी समझना शुरू करते हैं चेन रूल के बाद की। चलो आगे समझें जरा। अच्छा मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं चेन रूल के, चेन रूल के एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। तो क्या है देखो चेन रूल का अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं चेन रूल के। देखो क्या, मैं वापस से बता रहा हूं आपको, फाइंड dy बाई dx इफ फर्स्ट y इक्वल टू, जैसे ऐसा लिखा हो साइन 3x प्लस 4। ठीक है, या फिर y बरोबर cos 7x माइनस 8, या y बरोबर 10 ऐसा लिखा हो माइनस 3x प्लस 2, या फोर्थ y बरोबर साइन x डिग्री, साइन x यहाँ डिग्री का सिंबल लगा है। अच्छा कुछ नहीं बोला गया तो अपन रेडियन मान के चलेंगे, यहाँ डिग्री में दिया है तो क्या कुछ करना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा आप लोग, इसका आंसर ट्राई करो फटाफट से, क्या आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन का, जल्दी से ट्राई करो जल्दी से। देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं मैं। चेन रूल लगाओगे आप, आसान सा चेन रूल लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं चेन रूल से नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, चेन रूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डायरेक्ट क्या लिखना होता है, यहाँ ये जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, नोट लगा के लिख रहा हूं। अगर अंदर में लीनियर फंक्शन हो, क्या हो, लीनियर फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है, बस x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फर्स्ट वाले का आंसर लिखूंगा ना इसका, तो यहाँ पे जो dy बाई dx आएगा फर्स्ट वाले के आंसर में, dy बाई dx जो आएगा ना, ये आएगा क्या, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x प्लस 4 इंटू 3 कर देना है बस। ठीक है, लीनियर फंक्शन के लिए कहानी है ये। लीनियर फंक्शन के लिए क्या करना है, लीनियर फंक्शन समझते हो, लीनियर फंक्शन मतलब जहां सिंपल सा ax प्लस बी, लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस बी टाइप के फंक्शन हो। ठीक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना एक्स स्क्वायर वाला, ऐसे लीनियर फंक्शन का मतलब ax प्लस बी टाइप के फंक्शन होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, उसका सिंपल डिफरेंशिएशन करके x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा सेकंड वाले का आंसर dy बाई dx जो लिखूंगा मैं, यह आ जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 7x माइनस 8 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। इसका थर्ड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर जो dy बाई dx लिखोगे, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और साथ में क्या कर दोगे इंटू माइनस 3 कर देना है, बस कहानी खत्म। जो ये लीनियर फंक्शन के केस में, लीनियर फंक्शन का मतलब समझते हो ना, लीनियर फंक्शन का मतलब ax प्लस बी टाइप के फंक्शन होने चाहिए। क्लियर है कहानी, नोट तक करो यहाँ तक।
फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं बताता हूँ कि फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कैसे निकालना है आपको। फोर्थ टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उनके आंसर कैसे निकालने हैं, देखो ये भी समझा देता हूँ। पहले यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, 1 2 3 की कहानी लिखो फटाफट से। चलो फोर्थ वाले में क्या करना है, देखो यहां साइन एक्स डिग्री है ना बेटा, पहले तो साइन एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। आपको पता होगा 1 डिग्री, आपको ये बताया होगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो पाई रेडियन अपॉन 180 जो होगा ये 1 डिग्री हो जाएगा क्या। तो ऐसे अगर मेरे को x डिग्री चाहिए तो x डिग्री क्या हो जाएगा, पाई 180, यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कहानी खत्म। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बराबर जो लिखा है साइन x डिग्री है क्या, तो ये इसको साइन x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन क्या आ जाएगा, पाई x अपॉन 180। अब ये पूरा का पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। और रेडियन का डिफरेंशिएशन आपको मैंने जब लिखाया होगा ना साइन और कोस का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, तब मैंने बोला होगा जो अंदर में ये एक्स है ना, जो भी एंगल है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स किया, कोस का माइनस साइन एक्स किया, तो एक्स जो है वो रेडियन में होना चाहिए एंगल, ये मैंने पहले बताया होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एंगल डिग्री में दिया गया था, देखो आप यहाँ देखो ये डिग्री में दिया गया है क्या, तो डिग्री में दिया गया तो पहले उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, और रेडियन में कन्वर्ट करने पर क्या, पाई अपॉन 180 का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस पाई एक्स अपॉन 180, ये भी एंगल रेडियन में ही रहेगा अपना, इनटू एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया पाई अपॉन 180। अब चाहो तो ऑप्शन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि यहाँ cos x डिग्री दिया गया होगा, यहाँ cos x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 ऐसा भी दिया हो सकता है, क्योंकि ये वापस ये रेडियन को वापस मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये रेडियन जितना एंगल था ना, यही तो सेम एंगल यहाँ भी आ रहा है, तो उसको x डिग्री भी लिख सकते हो। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ना साइन एक्स का cos x, तो साइन एक्स का cos x नहीं लिखना डायरेक्ट, पाई इंटू 1/80 का मल्टीप्लाई भी करना होगा चेन रूल से, ठीक है। कहानी नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो फटाफट से बच्चों सब लोग। चलो आगे समझेंगे, इसके आगे की कहानी समझे, देखो क्या करना होगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे, तो पहले मैं समझा देता हूँ पहले और क्या है। देखो जैसे अब कभी भी ध्यान रखना, नोट लगा के सिखा रहा हूँ, जैसे साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा है साइन एक्स डिग्री, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कहीं पे कॉस एक्स डिग्री लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। ऐसे टेन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स डिग्री अगर कहीं लिखा है तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ऐसा कुछ कर देना है आपको, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो डायरेक्ट। अब मैं सारा एक्स डिग्री वाला नहीं लिख रहा हूँ, 3 का मैंने लिख दिया है, बाकी का आप सेम पैटर्न पे खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन करता हूं जिसको गलत करने के चांस हैं बहुत ज्यादा आप लोगों के, तो ध्यान से सॉल्व करना। मुझे क्या पता करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ लिखा है साइन 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी से लिखो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 डिग्री लिखा है, तो इसका आंसर आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, जल्दी से लिख के देखो जल्दी से। चलो सॉल्व करता हूं। अब कुछ बच्चों ने जो इसका आंसर लिखा है वो गलत लिखा है, देखो उनने क्या लिखा होगा मैं बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 डिग्री है, तो कुछ बच्चों ने लिखा होगा कॉस 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ऐसा लिखा होगा कुछ बच्चों ने कि सर आपने ये फॉर्मूला बताया, ये हमने लगा दिया, बट ये रॉन्ग है बेटा। क्यों गलत है, देखो जरा, ये जो है अपना गलत है, ये क्यों गलत है, सोचो जरा क्यों गलत है, ये जल्दी से सोच के बताओ। कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ बच्चों ने कुछ किया ही नहीं, सर हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा क्या है,
तो देखो क्या होगा, ये गलत क्यों है देखो बेटा, क्योंकि साइन 30 डिग्री तो आप सबको पता है ये 1/2 होता है, और 1/2 तो एक कांस्टेंट है क्या, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। dy/dx ऑफ, आप सबको पता होगा कि जब शुरुआत करी थी डिफरेंशिएशन की तो यहीं से शुरुआत करी थी, तो कांस्टेंट का 0, तो dy/dx ऑफ साइन 30 भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये गलती नहीं कर देनी ऐसी जल्दीबाजी में। ठीक है, आंसर 0 आएगा, साइन 30 डिग्री एक कांस्टेंट है। क्लियर है, नोट करो यहां तक की कहानी, फिर मैं नेक्स्ट रूल पे आ जाता हूं। यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से। नोट किया, तो अपन ने लास्ट पढ़ा था 11th चेन रूल, लास्ट पॉइंट मेरा 11 था, और 11th वाले पॉइंट में अपन ने चेन रूल डिस्कस किया था। नेक्स्ट समझते हैं जरा, और नेक्स्ट होगा अपना चेन रूल के बाद पावर रूल, पावर चेन रूल। तो पावर चेन रूल क्या है देखो ध्यान से समझना, 12th वाला पॉइंट आ रहा है, 12th वाला पॉइंट ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं पावर चेन रूल, पावर चेन रूल। तो पावर चेन रूल ध्यान से समझना क्या है देखो कहानी, जैसे मान लो, जैसे एक तो अपन ने पावर रूल पढ़ा था, देखो पावर रूल क्या है मैं बता देता हूं, पहले तो पावर रूल लिख देता हूं। पावर रूल किसको बोला जाता है, dy/dx ऑफ x पावर n, यहाँ n x n-1, जो कि सेकंड वाला फॉर्मूला था। ठीक है, यहां ध्यान से देखना, पावर चेन रूल में और पावर रूल, यहां x है और नीचे भी x है, यहां x है और डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा, तो n x n-1 लिख दिया। एक पढ़ा अपन ने चेन रूल, चेन रूल में क्या होता है, dy/dx निकालने के लिए मैं क्या करूं, u का मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेन बना के लिंकअप करता हूं। ये दो रूल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन ने जो हेडिंग लगाया है पावर चेन रूल, तो पावर चेन रूल क्या है, ये दोनों ही मिक्सअप होगा उसमें। पावर चेन रूल देखना ध्यान से, पावर चेन रूल क्या बोलता है, अगर dy/dx हो, dy/dx ध्यान से देखना जरा, d/dx यहां पे लिखा हो u पावर n, u पावर क्या लिखा है n, तो ये आ जाएगा n u पावर n-1 इंटू du/dx। ध्यान देने वाली बात ये है, देखो क्या है, देखो इतना सारा जो है ना, ये तो बन गया अपना क्या, ये तो बन गया अपना पावर रूल वाला काम, ये तो हो गया अपना पावर रूल। ठीक है, और इसके साथ में जो पैरेलल में ये है, ये हो गया अपना चेन रूल वाला काम। चेन रूल में अपन क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लाते थे, जैसे यहाँ u आ रहा था ना, ये तो ये du/dx ये इस टाइप का आ गया ना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया पावर और चेन दोनों का, इसलिए इसको बोलते हैं पावर चेन रूल। क्वेश्चन कैसे करने क्या करने हैं वो भी मैं समझाता हूं, बस आपको पहले फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो पावर चेन रूल का है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला याद करो। ठीक है, तो पावर चेन रूल को मैं बॉक्स बना के लिख देता हूं यहां ऊपर। ठीक है, तो पावर चेन रूल अपने पास क्या है, देखो पावर चेन रूल है अपने पास में dy, यहां जो आएगा ना dy/dx ऑफ, यहां आएगा u पावर n, तो यहां लिखना है n u पावर n-1 इंटू du/dx। देखो अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या मुसीबत है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू सब समझ आ जाएगा। पहले आप लोग लिखो जरा यहां तक की कहानी, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिखो, अभी क्वेश्चन के थ्रू सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ये पावर चेन रूल और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे चेन रूल की कहानी भी पहले ये रूल बता दिया था तब तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, वैसे ही पावर चेन रूल में भी सेम कहानी है। अगर मैं डायरेक्टली रूल बता दूंगा ना तो रूल में आपको लगेगा सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है ज्यादा, तो आप एक बार लिखो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहला आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेट, या फिर मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहां लिखा हो dy/dx ऑफ sin x पावर 5, इसको कैलकुलेट करके बताना। sin x पावर 5 है और इसको कैलकुलेट करके बताना। जिसका दिमाग में क्लिक कर गया हो या जिसके दिमाग की बत्ती जल गई हो कि कैसे सोल्व करना है सर हमें समझ आ गया, तो वो खुद से ट्राई कर सकता है। जिसको नहीं समझ में आया वो वेट करे मेरे सॉल्यूशन का, मैं सोल्व कराऊंगा। जिसको समझ में आ गया ना वो वीडियो पॉज करो
और ट्राई करना शुरू कर दो। जिसको नहीं समझ में आया देखो जल्दी से इधर देखो, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू पावर एन इक्वल टू एन यू पावर एन माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां यू को आइडेंटिफाई करना है। देखो जरा ये वाला जो डी यू बाई डी एक्स है तो एज इट इज है क्या, ये डी बाई डी एक्स यहां भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये जो u है ना, u की जगह साइन एक्स आ गया, u की जगह क्या आ गया साइन एक्स, n का वैल्यू 5 हो गया, यही तो हुआ ना, n का वैल्यू 5 हो गया और u की जगह क्या आ गया साइन एक्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे पूरा फॉर्मेटिंग कर देना है एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ यहां साइन एक्स है पावर 5 है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना आप, तो यहाँ n की जगह 5 है तो n की जगह 5 लिख लिया, u की जगह साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिया, 5 माइनस 1 लिख लिया, डी बाई डी एक्स एज इट इज है और u की जगह साइन एक्स आ गया। कहानी क्लियर है, सिंपल फॉर्मेटिंग है और कुछ भी नहीं है। यहां तक की कहानी अगर देखी जाए तो सिंपल मैंने फॉर्मेटिंग किया है बेटा, और कुछ नहीं किया है फॉर्मेटिंग के अलावा, सिंपल फॉर्मेटिंग है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आप, इसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो 5 यहां आ जाएगा साइन एक्स पावर 4 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जरा, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं आपको। यहां तक की कहानी नोट करो पहले जल्दी से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। पहले यहां तक की कहानी नोट करो, फिर ये पावर चेन रूल की और प्रैक्टिस कराता हूं अभी, ठीक है। तो ये रूल पहले आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया हो कि सर हमें रटना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बेटा, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं। ये जो पैटर्न है ना, जो पैटर्न सोल्व करना सिखा रहा हूं, अलग अलग पैटर्न, वो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और अच्छे से फॉर्मूले पढ़ना सारे के सारे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना इसका जस्ट रिवर्स है, सॉरी डिफरेंशिएशन के बाद जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना वो उसका जस्ट रिवर्स है। इंटीग्रेशन जो पढ़ाऊंगा आपको पता होगा, अब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे फिर वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट कंप्लीटली रिवर्स है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझो जल्दी से, कॉपी पेस्ट करो, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग के आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कैलकुलेट dy by dx if first y equal to 10x power 7, second y equal to ln x power 5, थर्ड y बरोबर 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 10। चलो सॉल्व करो जल्दी से। और अगला एक और है, फोर्थ क्वेश्चन, y बरोबर e पावर 3x। चलो पावर चेन रूल लगा लो जल्दी से फटाफट से, e पावर x होल पावर 3, ऐसा लिख लो इसको। चलो ट्राई करो जल्दी से, पावर चेन रूल लगाओ फटाफट से और आंसर कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। चलो चेक कर दूं क्या, आप लोग तो क्या ही सोल्व करोगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो बेटा, जब तक क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे ना जब तक समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। दे हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, और जो y का वैल्यू दिया है dy बाई डी एक्स ऑफ y की जगह यहाँ 10x पावर 7 आ गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में फॉर्मूला तो होगा ही सही पावर चेन रूल वाला, तो यहाँ से पावर चेन रूल लगाऊंगा ना तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 एज इट इज, यहाँ 10x का पावर कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा अपना 10x। कहानी क्लियर है क्या, मैंने कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मेटिंग कर दिया है। u की जगह 10x आएगा जो कि आपको देखने से आसानी से पता लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास दम नहीं रह जाता फिर। तो dy बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 10x पावर 6 इंटू 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, और यही अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, और फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। अगर यहाँ तक की कहानी आपको समझ आती है अच्छे से तो अगले क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हो, जो कि आसान क्वेश्चन है। ये ln x पावर 5 है, ln x होल पावर 5, ln x का डिफरेंशियल आपको बता रखा है। चलो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करके सेकंड वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो,
dy बाई डी एक्स ऑफ ln x पावर 5, यही है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x पावर 5, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा अपना dy बाई डी एक्स, ये 5 एज इट इज ln x पावर 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 5 ln x पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x 1 बाई एक्स आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो फटाफट से बच्चों में। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो ln में तो पावर आगे आ जाती है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है खुरापाती आए और वो ऐसा करेंगे, सर पावर आगे आ जाएगी ना। देखो ln x पावर, अगर होल पावर 5 लिखा है ना तो इसको 5 ln x नहीं लिखा जा सकता। अगर ऐसा होता ना ln x पावर 5 तो इसको 5 ln x लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सुनना ध्यान से, दोनों में डिफरेंस, यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे लगा होता है, यहाँ x पावर 5 है तो उसको 5 ln x लिखा जा सकता है, बट इसको नहीं लिखा जा सकता। कहानी समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली हर एक दिमाग में, हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ln x होल पावर 5 होगा तो 5 को आगे नहीं ला सकता, ln x की पावर 5 हो, x की पावर 5 हो तो 5 आगे आ जाता है, ठीक है। कहानी क्लियर है? चलो कॉपी पेस्ट करो जल्दी से, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। कॉपी पेस्ट फटाफट फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 10। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 10। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, यही है ना, 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 10, 3x स्क्वायर प्लस 8, हाँ ठीक। अब यहां से वापस से मैं क्या करूं, dy बाई डी एक्स, मुझे क्या करना है, ये u हो गया क्या पूरा का पूरा, ये जो पूरा दिख रहा है ना ये पूरा u है बेटा, ये पूरा अपना u हो गया। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा 10 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u 3x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो यहां से डी बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है 10 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 9 इंटू 3 इंटू 2x, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 इंटू 2x प्लस 0, सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ 6x आ जाएगा, 6 वहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60x आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 60x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8 पावर 9। ये इस टाइप से भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन मैच कराना होगा ना, एमसीक्यू आएगा तो ऑप्शन मैच कराना है, तो ऑप्शन किस टाइप से मैच कर रहा है आपको देखना होगा। चलो कहानी क्लियर है सब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये दिया e पावर x पावर 3। फोर्थ वाले में क्या दिया है देखो, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह जो दिया है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x पावर 3। तो यहाँ पे b अगर आप लगाओगे ना तो 3 e पावर x 3 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 3 e पावर x, यहाँ 2 बचेगा इंटू e पावर x का डिफरेंशियल एज इट इज, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स जो आएगा ये आ जाएगा 3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता होगा, और अगर आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड भी हो जाती है। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स निकल के आया ना, ये आ गया 3 e पावर 2x प्लस x, तो आंसर हो जाएगा 3 e पावर 3x, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन में क्या भी हो सकता है बेटा, यही जो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, मैंने जैसे पहले लिखा था e पावर 3x, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो आपको उसको e पावर x पावर 3 लिख के सोल्व कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में e पावर 3x भी लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है e पावर 3x, तो ये e पावर 3x को भी e पावर ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। और यही सेम क्वेश्चन को आप चेन रूल से भी सोल्व कर सकते हो, यही सेम क्वेश्चन को चेन रूल से भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ 3x को क्या मान लोगे, 3x को u मान लो और सिंप्लीफाई कर लो, चेन रूल लगा दो, उससे भी आंसर यही आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन करें अपन, ठीक है। कहानी नोट कर लो जरा, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म और समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना साइन x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 5x, तो इसका मतलब भी यही समझना है आपको क्या, कि साइन x पावर 5 है,
ठीक है। ऐसे मान लो कहीं cos क्यूब x लिखा है तो आपको ये मान लेना है cos x पावर 3 है, ठीक है। क्लियर है कहानी, और यही पावर चेन रूल लगा के अपना आंसर निकाल लेना होता है, ठीक है। कहानी नोट कर लो बेटा, यहां तक की वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। चलो नेक्स्ट यहां तक आके अपने सारे फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं बेटा। अब नेक्स्ट आता हूं मैं डबल डिफरेंशिएशन पे। नेक्स्ट आता हूं क्या, यहां तक आते आते अगर मैं बताऊं तो सारे फॉर्मूले ध्यान रखना बेटा। 1 कांस्टेंट x पावर n और 3 रूल मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सारे फंक्शन, e पावर x ln x, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा, ताकि आप फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में कहीं भी नहीं अटको। और जेई वालों को तो हमेशा पता होना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। अब यहां तक की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट समझता हूं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं डबल डेरिवेटिव, या डबल डिफरेंशिएशन भी बोला जा सकता है। डबल डेरिवेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। हर बार मैं डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करता हूं तो इस बार डेरिवेटिव लिखता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये होगा कि डेरिवेटिव का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। चलो अब आपको बेटा मैंने फंक्शन की डेफिनेशन समझाई होगी। फंक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा लिखा जाता है, कि y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा लिखा जाता है क्या बेटा। तो यहां पे अगर dy बाई डी एक्स लिखा है, dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब ये इसको ऐसा यहां पे कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स या फिर सिंपल वाई डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एफ एक्स को वाई लिखते हैं, और डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। क्लियर है। अगर यहां पे इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल डेरिवेटिव। अब अगर डबल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव में क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव में क्या करना होगा, देखो यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पे अगर 2 बार डैश लगा, डैश डैश एक्स बराबर वाई डबल डैश, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। अब इधर जो ये वाली टर्म है ना डबल डिफरेंशिएशन वाली, इसको कैसे लिखते हैं ये समझना जरा ध्यान। इसको अभी वीडियो पोज करके, मतलब लिखना नहीं अभी, वीडियो पोज करके बाद में लिखना। अभी मैं डबल डिफरेंशिएशन समझाता हूं आपको, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे बेटा अपन ने वाई जो लिखा है ना, वाई के बाद एक बार जो डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, जैसे अपन y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब इधर एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है ना, इस पूरी टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसको ऐसे लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी की टर्म एज इट इज, ठीक है, एफ डैश एक्स। क्लियर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। ये वाला d, नीचे वाला d और dx, ऊपर तो एक ही d है और एक ही d है, y नहीं, यहां y नहीं है, यहां y नहीं है, ध्यान से सुनना, यहां y नहीं है। d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है ये वाली टर्म का, तो ये d और ये d वाला मल्टीप्लाई होकर d स्क्वायर हो जाता है, तो d स्क्वायर वाई अपॉन यहां dx क्यूब, ये dx मतलब पूरा का पूरा dx का क्यूब है, तो इसको f डबल डैश x लिखते हैं। f डबल डैश x का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डबल डैश x का मतलब क्या हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे लिखा जाता है बेटा डबल डिफरेंशिएशन को, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। क्लियर है कहानी। ऐसे ही देखो अगर एक और बार डिफरेंशिएशन करना हो, अगर एक और बार डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, तो वहां क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां 3 बार डैश लगा देना, 1 2 3 x, तो इसको ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोल देंगे, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन में यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर और ये d3y और dx क्यूब बराबर f ट्रिपल डैश x, और यहाँ इधर लिखूंगा ना ट्रिपल डिफरेंशिएशन को, यहाँ भी लिख लूंगा डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, 3 4 जितना भी लिखना हो लिखते जाओ। ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ट्रिपल डेरिवेटिव में 3 बार लिख देना है d3y अपॉन dx क्यूब, और यहाँ 3 डैश लगा देना है 1 2 3, और यहाँ y पे भी 3 डैश लगा देना है ऐसा, ठीक है। और 4 बार हो तो 4 4 लिख देना, 4 डैश लगा देना, कहानी खत्म, नोट करो।
तो यहाँ तक की कहानी नोट करो, और जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, जैसे ये जो dy बाई डी एक्स लिखा है ना बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स और लिखा है तो डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और जब ये लिखोगे तो नीचे वाला dx तो dx से मल्टीप्लाई होकर dx स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर वाला d से d मल्टीप्लाई होकर d स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो चलो डबल डिफ्रेंशिएशन की कहानी भी लिख लूँ क्या, सोल्व करा दूं कि आपको डबल डिफ्रेंशिएशन की कहानी भी। तो इसका भी क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है, आपको f(x) दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 16। कैलकुलेट f डैश x, f डबल डैश x एंड सेकेंड f डैश 2 एंड f डबल डैश 0। पता करो जरा क्या होगा आंसर। ये फंक्शन से रिलेटेड कहानी है, थोड़ा फंक्शन अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आता है तो ये कहानी समझ आएगी, इसका आंसर आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है, अगर फंक्शन समझ आता है आपको तो। चलो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो आसान है कहानी में से। f(x) जो दिया है, ये दिया है 3x पावर 5 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 16। अब ये f डैश x का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स है ना, f डैश x का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, f डैश x का मतलब आपको पता होगा dy बाई डी एक्स है, और ठीक है यहाँ पे ये इसको y भी लिखा जा सकता है, इसको y लिखा जा सकता है क्या, तो f डैश x क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आ गया 3x पावर 5 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 16। तो इसको सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो f डैश x जो है 3 एज इट इज, डायरेक्ट लिखूँ क्या, 5x फोर 10 एज इट इज 2x माइनस 0। तो यहाँ से f डैश x आ गया मेरे पास कितना, 15x पावर 4 प्लस 20x, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इसको, एक बार और डिफरेंशिएशन करते ही क्या बन जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, बार बार नहीं लिखूंगा। f डबल डैश x का मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो 15, यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 20x का डिफरेंशिएशन 1। तो f डबल डैश x को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा ना, तो ये आ गया 16x क्यूब प्लस 20, ठीक है। नोट करो जरा। अब तो सेकंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करो बेटा, सेकंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करो जल्दी से। सेकंड वाले पार्ट में क्या देखो बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट तो आप लोगों ने सोल्व कर ही लिया होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है देखो, f डैश x कितना था, यहां से लिखो 15x पावर 4 प्लस 20x, ठीक है। अब मैंने पूछा f डैश 2, f डैश 2 का मतलब क्या कर दूं, यहाँ 15, यहाँ x की जगह 2 लिख दूं, यहाँ x की जगह 2 लिख दूं, ये पता होगा ना, बट f डैश वाले में लिखना है। तो f डैश 2 क्या आ जाएगा 15, तो ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 40। तो f डैश 2 15 इंटू 16 करो जरा, तो 15 इंटू 16, 15 इंटू 15 तो 225, 225, 230, 240 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 240 प्लस 40 280 आंसर हो जाएगा क्या, f डैश 2 का जो आंसर हो जाएगा ये हो गया अपना 280। दूसरा वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है क्या, दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या है, f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 तो यहीं पे आ जाएगा क्या, मैं यही लिख देता हूँ, ये इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो f डबल डैश 0 मतलब 60 0 क्यूब प्लस 20, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20। आसान है कहानी, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो फटाफट से यहाँ तक की कहानी। ठीक है, नोट किया। तो ये डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म आई थिंक आपको समझ आई होगी बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म अब आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो डिफरेंशिएशन में मैं इतना सारा टाइम इसलिए ले रहा हूं बेटा, डिफरेंशिएशन को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, और इतना सारा टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। जब आगे पढ़ेंगे ना अपन, तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो अगर जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना, उसको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए,
और ये डिफरेंशिएशन का सारा खत्म हो चुका है जितना मेरे को पढ़ाना था। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूं मैं, जिसमें मैंने डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल 4 5 बार जितना भी करना हो कर सकते हो आप डिफरेंशिएशन। कल वाले लेक्चर में अपन ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स से कैसे रिलेट होगा, क्या क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है बेटा, कहानी खत्म करते हैं तो आज वाले लेक्चर की। थैंक यू, बाय।